गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, अकेली, खंडहर सी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। रात को अजीब आवाजें आती थीं, फुसफुसाहट, चीखें। लोग गायब हो जाते थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक जवान लड़का गांव में आया। उसका नाम रोहित था। वो बहादुर और जिज्ञासु था। उसे एडवेंचर पसंद था। उसने हवेली के किस्से सुने। उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव वालों ने रोहित को चेतावनी दी। वहां मत जाओ, उन्होंने कहा। खतरनाक है। लेकिन रोहित नहीं डरा। मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, उसने कहा। उसने एक गहरी सांस ली और हवेली की तरफ चल दिया। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो रहा था। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। रोहित मुख्य द्वार पर पहुंचा। वो चरमराकर खुल गया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रोहित हवेली में दाखिल हुआ। हवा ठंडी और नम थी। जाले हर जगह लटके हुए थे। फर्नीचर पर धूल जमी थी। रोहित की रूह कांप गई। वो धीरे धीरे सावधानी से चला। उसे अपनी कदमों की आवाज खामोशी में गूंजती सुनाई दे रही थी। वो एक दालान में पहुंचा। वहां कई दरवाजे थे। कौन सा खोले? उसने अपना हाथ एक दरवाजे की कुंडी पर रखा। वो बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सेक्शन 4, चमकती आंखें। रोहित घूमा। उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक खूबसूरत महिला का पोर्ट्रेट था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। महिला के होंठ हिले। उसने फुसफुसाते हुए कुछ कहा जो पूरी हवेली में गूंज गया। इस जगह को छोड़ दो, उसने कहा, और जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। सेक्शन 5, गायब हवेली। डर के मारे रोहित पीछे हट गया। वो मुड़ा और भागा। वो इतनी तेज भागा जितना वो पहले कभी नहीं भागा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया। उसने हवेली की तरफ देखा। वो गायब थी। गांव वाले उसके आसपास इकट्ठा हो गए। तुमने क्या देखा? उन्होंने पूछा। लेकिन रोहित को महिला की चेतावनी याद आ गई। उसने अपना सर हिलाया। कुछ नहीं, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं देखा। और वो भूतिया हवेली का और चमकती आंखों वाली महिला का राज हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा कर रखा।